एक क्वेश्चन देता है और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल और क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ 64 ड्रॉप्स, अगर मेरे पास ये शौर्य बोलो बेटा। एक क्वेश्चन था कि मैंने ना एक्चुअली एनसीईआरटी में देखा था, उन्होंने क्या किया था फॉर्मूले में ना आर आर स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर कर दिया था सर, तो उसका कोई डिफरेंस तो नहीं होता हार्डली? किसका किसका? सर आप सर जब वेलोसिटी टर्मिनल का फॉर्मूला होता है ना 2r² मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा माइनस रो बाय 9 ईटा, तो मैम तो सर उसमें उन्होंने r² जो है उसमें वहां पर बुक में a स्क्वायर लिखा है, सर कोई फर्क है उसमें या फिर a स्क्वायर? ऐसे तो सर a स्क्वायर एक्सेलरेशन भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वहां पर रेडियस होगा, ये वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, रेडियस होगा, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन होगा तो डायमेंशनलेस हो, डायमेंशनली गलत हो जाएगी ना चीज, यस सर। तब करके इफ द 64 ड्रॉप्स, आपके पास विद ईच ड्रॉप जहां पर हर एक ड्रॉप हैज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास ज्वाइंस विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप? जो हमारे पास बिग ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? सॉल्यूशन, हमारे पास यहां पर स्मॉल ड्रॉप की, एक स्मॉल ड्रॉप की आपके पास यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी इज, द स्मॉल ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास एक बहुत बड़ी ड्रॉप जिसमें ऐसी कितनी ड्रॉप्स इकट्ठी हो चुकी हैं? 64 ड्रॉप्स, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। सो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप? n की पावर 2/3 वेलोसिटी स्मॉल ड्रॉप, so n is 64, 2 into 3, velocity of small drop 10, 64 का क्यूब रूट 4, 4 का पावर 2 तो 16, so this is a 4 की पावर मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। जिस बच्चे को नहीं पता लग रहा है कि 64 की पावर 2/3, तो 64 1/3 इंटू 2, 64 का क्यूब रूट 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 10 160 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो यहां पर हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स का, मैंने आपको बताया था कि एक पोर्शन हमारे पास और खत्म हो जाता है जो विस्कोसिटी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है ये ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है एज कंपेयर टू कंसेप्चुअल, ये फॉर्मूला बेस्ड है और ग्राफिकल बेस्ड ज्यादा है, जिसमें टीचर हमको जितने भी पॉसिबल ग्राफ है जो पूछ सकता है वो मैं ड्रॉ करवा चुका हूं, और यहाँ पे टीचर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जिसको आता होगा वो 2 मिनट में आंसर निकाल देगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं? सो आज हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस, देखिए लिक्विड की सरफेस कहां बनती है? लिक्विड की सरफेस टॉप मोस्ट लेयर पे बनती है, और टेंशन का मतलब कि वो खींच रही है, यानी कि हमारे पास उसके अंदर टेंशन होने का मतलब है कि उस सरफेस पे कोई ऐसी एक फोर्स है जिस फोर्स को हम यहां पर स्टडी करना चाहते हैं। लिक्विड की फ्री सरफेस बनना बहुत आपके पास यहां पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि फ्री सरफेस का मतलब है कि वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स गैस, अब देखो
लिक्विड जो है वो गैस और सॉलिड्स के बीच की कड़ी होगी आपके पास, ना तो वो सॉलिड्स हैं ना ही वो गैसेस हैं। लेकिन जो इसकी सरफेस होती है उसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक सॉलिड्स के साथ मैच करती है। सॉलिड क्या चीज होती है? क्या सॉलिड अपनी शेप को चेंज करना चाहती है? तो आप बोलोगे नहीं। अगर आप करवाना चाहो तो वो अपनी शेप को रिकवर करने की कोशिश करती है, वो अपनी शेप को रिकवर करने की कोशिश करती है। अगर आप एक वायर को खींचना शुरू करते हो तो उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं या दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बताओ, अगर एक सॉलिड है, मैं उसकी वायर को खींचना शुरू कर दूं, टेंसाइल उसमें स्ट्रेस डेवलप करवा दूं, तो वो अपनी शेप को रिकवर करने के लिए का ऑपोजिट फोर्स को डेवलप करवाते, जिसकी वजह से जैसे उसको रिलीज किया जाता है वो अपनी शेप में क्या कर जाते हैं, दोबारा से अपने आप को रिटेन कर जाते हैं। यानी कि वहां पर भी टेंशन डेवलप होती है। वो टेंशन हमारे पास सॉलिड्स की शेप को रिकवर करवाती है। जो लिक्विड है, लिक्विड की फ्री सरफेस भी ऐसी ही है, वो सॉलिड्स के प्रॉपर्टी के बिल्कुल सिमिलर है। जैसे सॉलिड के अंदर आप उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो कोशिश चालू कर देती है कि कब मैं अपनी शेप को रिकवर कर जाऊं। तो वैसे ही सॉलिड की तरह लिक्विड की फ्री सरफेस जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो कि अपनी शेप को रिकवर करवाने की कोशिश करती है, अगर आप उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करो तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए मुझे सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द लिक्विड समझ में आनी चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द लिक्विड्स के अंदर मेरे पास दो तरह की आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती है। नंबर वन, जिसको हम यहां पर फोर्स कोहेसिव बोल देते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। देखो, कोहेसिव फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाती हैं। दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द एक्टिंग बिटवीन द liquids of same nature या liquid molecules of same nature, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर, एक जैसे नेचर वाली, सिमिलर नेचर वाली या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, तो उसको हम फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं, फोर्स कोहेसिव बोल देते हैं। अट्रैक्टिव क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हमारे पास क्या करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं कि कहीं पर, और इसी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड के पास एक डेफिनेट शेप तो नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है। ये फोर्स किसमें एब्सेंट है? ये फोर्स क्या गैसेस के पास है? तो गैसेस के पास नहीं है। अगर यही फोर्स गैसेस के पास होती तो गैसेस के पास भी हमारे पास क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम हो जाता। तो इस वजह से, इस कोहेसिव फोर्सेस की वजह से हमारे पास लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसके लिए हमारे पास एक डेफिनेट वॉल्यूम आपके पास रहता है और ये लिक्विड बाइंड होकर रहता है, इकट्ठा होकर रहता है। कोहेसिव फोर्सेस। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं? दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस है। These are the attractive forces which is acting, जो क्या हमारे पास एक्ट करती है between the different nature molecules, different nature molecules जनरली मतलब कि जनरली का मतलब आम बोलचाल की भाषा में, जनरली बच्चा हमारे पास between liquid molecules and the solid molecules, the liquid and the solid molecules, the liquid and the solid आपके पास मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक बात बताओ, हम सैनिटाइजर को जब अपने हाथ में डालते हैं तो वो सैनिटाइजर अपने हाथ पे जब हम रब करते हैं
तो सैनिटाइजर के मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ के साथ चिपकने चाहिए। क्यों चिपकने चाहिए? तभी तो मेरा हाथ सैनिटाइज होगा। तो वहां पर उस आपके पास सैनिटाइजर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और मेरे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, उनके बीच में कौन सी फोर्स होनी चाहिए? द फोर्स ऑफ एडहेशन, एडहेसिव फोर्सेस होनी चाहिए, नहीं तो वो मेरे हाथ पे चिपकेगा नहीं। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर आप कॉपी और पेन का इस्तेमाल करते हैं तो कॉपी और पेन के अंदर जो हमारे पास है, जब आप इंक से लिखते हो तो इंक के मॉलिक्यूल और जो हमारे पास आपके कॉपी का मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होनी चाहिए? कोहेशन के एडहेसिव बच्चे हमारे पास, तो आंसर है एडहेसिव। तभी तो आपका इंक का मॉलिक्यूल जाकर कॉपी के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगा, तो वो एडहेसिव है, चिपक जाना, एडहेसिव। दो अलग अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। इसका मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है, मैंने ये पानी से भरा एक कंटेनर को मैंने प्लेस किया हुआ, ये देखिए। अब बताओ कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल यहां पर है ए, और जो मॉलिक्यूल बिल्कुल कॉर्नर पे है बी, अब बताओ कि यहां पर ये बी मॉलिक्यूल और ये ए मॉलिक्यूल दोनों कौन कौन सी फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हमारे पास ए प्योरली कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कोहेसिव, क्योंकि इसके चारों तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। और बी हमारे पास दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। बताओ दो फोर्सेस कौन कौन सी? एक बच्चे हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस, क्योंकि ये सॉलिड कंटेनर की दीवार के साथ है, और दूसरा द फोर्स ऑफ कोहेसिव आल्सो, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे? अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दोनों फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एडहेसिव एंड फोर्स कोहेसिव। और ये हमारे पास कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस बच्चा हमारे पास एक्सपीरियंस करेगा। तो ये पॉइंट हमको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे पास दो तरीके से, मेरे पास यहाँ पर दो तरीके से हमारे पास क्या एक्सपीरियंस कर जाते हैं। आपके पास दो तरीके से हमारे पास यहाँ पर फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, फिर समझिए, कोहेसिव फोर्सेस सेम नेचर की वजह से, और एडहेसिव फोर्सेस हमारे पास डिफरेंट नेचर के बीच की आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम, क्योंकि वो बाइंड करना, वो क्लोज होना चाहते हैं, बाइंड करना चाहते हैं। और जो बच्चा हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस हैं, उससे बच्चा हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है वो अब बाद में देखेंगे। सो नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें कि सरफेस टेंशन है क्या, तो सरफेस टेंशन ध्यान से समझना। surface tension, the surface tension is the property associated, this is the property associated with the free surface of the liquid, 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 due to which number one, it wants to keep the area minimum, ये अपने एरिया को मिनिमम रखना चाहती है, कम से कम रखना चाहती है। और दूसरा बच्चा हमारे पास, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये हमारे पास बिहेव कर जाती है बच्चे, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये हमारे पास एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देती है। और ये तभी तो बच्चा अपने एरिया को मिनिमम रखेगी, ताकि अगर ये जैसे आप इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हो। मुझे एक बात बताओ, जब आप पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर डालते हो, तो जो पानी की आपके पास स्ट्रीम होती है वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहती है कि मिनिमम करना चाहती है, तो वो मिनिमम कर लेती है।
आपको देखिएगा वो अपने एरिया को मिनिमम करने की ऐसे अपनी स्ट्रीम को चेंज कर लेती है। रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। लिक्विड का जो फ्री सरफेस है टॉप मोस्ट लेयर, वो नहीं चाहता है कि उसके एरिया में कोई बदलाव आए। उसके जो एरिया सेट हो चुका है, आप उस एरिया को अगर चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आपको शो करती है कि भाई देखिए मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की वजह से आप मेरे एरिया को अगर चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको रजिस्ट करूंगी। और फिर भी अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको एफर्ट भी क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। पर आप बोलोगे सर मैं इस बात को नहीं मानता हूं, ये बिल्कुल बकवास चीज है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने इसको यही देखना है कि क्या ये सही चीज है कि ये गलत चीज है। तो आज बच्चे आप एक काम करने की कोशिश करिएगा और वो हमारे पास क्या आ जाता है कि आप पानी से भरे हुए टब के ऊपर, ये पानी से पूरा ऊपर तक टब आप भर लीजिएगा और इसके ऊपर जो मग होता है बच्चे, जो आपके घर पे मग है या गिलास जो भी आपके पास है, इसके टॉप मोस्ट लेयर पे सिंपल टच करवा दीजिए। सिंपल टच करवाना, अंदर नहीं डालना, सिंपल आपने टच करवाना, इस तरीके से टच करवा देना ताकि जो ग्लास या फिर मग का जो बेस है वो पानी को टच कर जाए। अब आप बताओ कि मैं अगर इस पानी के गिलास या मग को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करता हूं तो मेरा जो एफर्ट है वो आपको क्या लगता है कि बढ़ जाता है या कम हो जाता है? आप में से कई बच्चों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको लगता है कि जब मैं इसको खींच रहा हूं तो मेरा एफर्ट बढ़ रहा है। कोई ऐसी चीज है जो कि इस मग को, मग के वेट के अलावा, उसके वेट के अलावा इसको नीचे खींच रही है। वो क्यों है? क्योंकि हम जब इस मग को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं इस मग को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करूंगा तो नीचे वाला जो पानी है वो भी इसके साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो इसको इसके साथ ऊपर उठने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि ये जो मग ऊपर जा रहा है इसको मैं वापस नीचे खींच लूं। क्यों? अगर मैं मग को ऊपर खींच रहा हूं तो बताओ पानी के फ्री सरफेस का एरिया मैं इंक्रीज करवा रहा हूं कि डिक्रीज करवा रहा हूं? मैं इंक्रीज करवा रहा हूं कि उस पानी का एरिया बढ़ जाए, पानी का इफेक्टिव एरिया बढ़ जाए तो उसके अंदर सरफेस टेंशन डेवलप हो जाती है। सरफेस टेंशन जो उसको नीचे खींचना चाहती है, जो कोशिश करती है कि इसका एरिया ना इंक्रीज हो जाए, तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, वो ऐसा हो गया जैसे आपने किसी चीज को स्ट्रेच कर दिया और वो चीज, जब आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो तो वो क्या करती है? उसको वापस लेके आने की कोशिश करती है। ऐसे रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है? रबर बैंड वापस आना चाहती है अगर आप उसको फ्री छोड़ दो तो ये पानी की लेयर जैसे आपने खींची तो ये मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगी, ये मिनिमम एरिया चाहती है तो ये बैक डायरेक्शन के अंदर इसको खींचना शुरू कर देती है, बैक डायरेक्शन के अंदर खींचना शुरू कर देती है। हम बोलते हैं कि ये हमारे पास हो इस वजह से रहा है क्योंकि लिक्विड की फ्री सरफेस के पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। क्या आप में से किसी बच्चे ने इस चीज को ऑब्जर्व किया जो मैंने बताई आपको बात? यस सर। बिल्कुल, ये साइंस है और ये होता भी है। यानी कि आपको, और एक पॉइंट के बाद आपको लगता है यार मैंने बहुत ज्यादा जरूरत से जोर लगा दिया तो बड़े आराम से अलग हुआ। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, आप इसको कहीं पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप में से कोई भी बच्चा, जैसे यहाँ पर ये मैंने सैनिटाइजर को के ड्रॉप्स को डाला और ये देखिए मैंने इसके ऊपर अपनी उंगली को रखकर अगर मैं लिफ्ट करवाना चाहता हूं, या अगर मैं लिफ्ट करवाना चाहता हूं तो सैनिटाइजर जो है उसकी फ्री सरफेस मेरी उंगली को क्या कर रही है? एक तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, वो वापस खींचना चाहती है, वो कोशिश करती है कि हमारे पास इसके एरिया में इंक्रीज ना हो जाए। इंक्रीज अगर हो जाएगा तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि वहां पर काम नहीं कर रही है, तो वो मेम्ब्रेन, वो स्ट्रेच की तरह, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वापस लेके आना चाहती है। वो चाहती है कि एरिया मिनिमम हो जाए क्योंकि हमारे पास यहां पर वो एरिया मिनिमम चाहती है तो हम बोलते हैं उसके पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं आगे, और वो ये कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आखिरकार आती ही क्यों? नेक्स्ट वन है व्हाई देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। सो वी हैव द molecular theory, molecular
theory of the surface tension. The molecular theory of the surface tension. So मेरे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है, जिसको यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। ध्यान से समझना, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ पर पानी का भरा हुआ एक कंटेनर है, ये पानी का भरा हुआ एक कंटेनर है, और हमारे पास यहाँ पर पानी के भरे हुए इस कंटेनर के अंदर, ये एक मिनट रुक जाइएगा, ये हमारे पास पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है, और हमारे पास देखते हैं ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे, और ये पानी का भरा हुआ कंटेनर आ गया, ये ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे आ गया। ये पानी से भरा हुआ हमारे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया ए, ये मॉलिक्यूल मेरे पास आ गया, मान लिया जाए बी, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास सी है जो टॉप मोस्ट आपके पास लेयर के अंदर है। जो मेरे पास ए या बी मॉलिक्यूल है, इसको सारे अदर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ कोहेसिव फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हमारे पास अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जो बी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी हमारे पास चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रही है, चारों तरफ से मेरे पास यहाँ पर इक्वल फोर्सेस लग रही है, तो नेट फोर्स आपके पास क्या होगी, 0। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जो भी हमारे पास यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड एक्सपीरियंस, ये बच्चा हमारे पास एक्सपीरियंस कर जाता है बच्चे द जीरो नेट फोर्स ड्यू टू द cancellation of the forces in pairs, cancellation of the forces in the pairs, यानी कि पेयर्स के अंदर हमारे पास ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर जाती है। देखो ए को रखा, ए के आगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, पीछे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन पे इक्वल अमाउंट की फोर्सेस लगाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। ये ए के लिए भी आपके पास वैलिड है, ये बी के लिए भी वैलिड है, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर का मॉलिक्यूल है उसके साथ ऐसा नहीं है, उसके साथ बच्चा हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप मोस्ट लेयर के मॉलिक्यूल को देखो तो बच्चे इसके ऊपर ये वाले मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन में यहां पर इसको खींच रहे हैं। तो बताओ जो हमारे पास मॉलिक्यूल टॉप मोस्ट लेयर के अंदर है, टॉप मोस्ट लेयर के अंदर है, क्या उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है कि नॉन 0? तो आंसर है नॉन 0। और नेट फोर्स कहां पे लग रही है, नीचे की तरफ। देखो ना, सोच के देखो, जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसके लिए हमारे पास बच्चे ऊपर की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, ऊपर हमारे पास क्या आगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आगे बच्चे, हमारे पास एयर आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर वाला मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास नेट फोर्स 0 नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो आप बोलोगे सर नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये इसको नीचे खींच रहे हैं, साइड वाले भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर तो एयर के मॉलिक्यूल्स है, और वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर वैसी फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस थोड़ी ना लगाएंगे जैसे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स से लगा देते हैं। तो इसका मतलब सी के ऊपर या टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट फोर्स 0 होती है कि नॉन 0 होती है? तो हम क्या बोल देंगे, वो हमारे पास नॉन 0 आ जाएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ और ध्यान देते हैं बच्चा हमारे पास। नाउ ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले आपके पास पोजेस, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पोजेस कर जाएंगे। और क्या पोजेस कर जाएंगे बच्चे हमारे पास? दे पोजेस द
आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस कर जाएंगे एंड देयरफॉर, और इस वजह से देयरफॉर दे आर बाउंड इनसाइड द लिक्विड, they are bound inside the liquid, they are bound inside the liquid, और ये हमारे पास लिक्विड के अंदर जाकर क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। यह हमको समझ में आती है। लेकिन all the molecules, वो सारे के सारे molecules in the top of the liquid layer, in the top of the liquid layer, in the top of the liquid layer, आपके पास experience net downward force, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे, नेट डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे पास, एंड देयरफॉर पोजेस, और इस वजह से ये पोजेस करते हैं बच्चे लेस नेगेटिव एनर्जी, इसके पास लेस नेगेटिव एनर्जी है। किसके पास, टॉप मोस्ट लेयर के पास। जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टॉप के ऊपर है उनके पास नेगेटिव एनर्जी है, वो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं बट लेस नेगेटिव है। और इसी वजह से जब आप किसी लिक्विड को हीट देते हो तो बताओ कौन सा मॉलिक्यूल सबसे पहले सरफेस को लीव करेगा, सबसे नीचे वाला या सबसे टॉप मोस्ट लेयर वाला? तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर वाला। भाई क्यों? क्योंकि जैसी एनर्जी मिली लेस नेगेटिव एनर्जी है तो वो जल्दी बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर हवा में जा सकता है, वेपराइज हो सकता है, क्योंकि लेस नेगेटिव एनर्जी है। अब मुझे उस मॉलिक्यूल को रोकना है। देखो अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो आप सिस्टम को लीव कर सकते हो। अब मुझे इस मॉलिक्यूल को रोकना है, कौन से वाले, टॉप मोस्ट लेयर को। अगर मैंने उस मॉलिक्यूल को नहीं रोका तो वो मॉलिक्यूल या तो पानी के अंदर चला जाएगा या इस सरफेस को छोड़कर चला जाएगा। इस वजह से अब हमारे पास क्या आ जाता है, in order to have minimum potential energy, ताकि ये मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ जुड़े रहे। In order to have minimum potential energy, अब ध्यान से समझना, the molecules of the free surface, जो फ्री सरफेस क्या हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, the molecules of the free surface आपके पास क्या कर जाते हैं, ये exerts कर जाते हैं बच्चे a strong आपके पास फोर्स, exert a strong force on the sideways molecules, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स साइडवेज अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा देते हैं, जो हमारे आसपास है। साइडवेज का मतलब कौन से, ये वाली फोर्सेस, इसके ऊपर ये मैक्सिमम फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, एंड देयरफॉर, और इस वजह से दिस रिजल्ट्स इनटू सरफेस टेंशन, और ये हमारे पास सरफेस टेंशन में रिजल्ट हो जाती है। भाई एक सिंपल सी बात है, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मान लिया जाए कि आपके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और मैं टिका रहना चाहता हूं तो मैं साइड वाली फोर्सेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ताकि मुझे नीचे ना खींचा जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी फ्री सरफेस कभी बन ही नहीं पाएगी, और इस वजह से हम बोलते हैं क्या हमारे पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, कौन से मॉलिक्यूल, फ्री सरफेस के, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं भाई हम एक कम्युनिटी बना लेते हैं, हम अगर इकट्ठे रहेंगे तो हम फ्री सरफेस बना पाएंगे, अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हम फ्री सरफेस कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बना देते हैं और इससे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। पता कब लगता है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी का, मैं आपको बताता हूं। एक बात देखिए,
सपोज कि ये मेरे पास पानी की एक लेयर है, ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से समझना। और इस पानी की लेयर को बच्चे अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो, बच्चे को लगता है कि शायद से ये चीज हमारे पास बड़ी अजीब होती होगी, नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है कि आप जब यहां पर मेरे पास इसके लेयर को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और मैं लेयर को चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो बताओ क्या होता है? क्या ये लेयर एकदम से ब्रेक हो जाती? नहीं, ये लेयर बच्चे पहले थोड़ा सा आपके पास इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऊपर की तरफ को जाती है, ये ऊपर की तरफ को जाती है। ये लेयर बच्चा हमारे पास यहां पर इसके साथ ऊपर जाती है और ये कोशिश करती है कि ये लेयर आपके पास ब्रेक ना हो जाए। ये मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल जो क्लोज रहना चाहते हैं, अगर आप उनको दूर लेके जाना चाहते हो तो इनमें बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन है जो कि हमारे पास यहां पर जनरेट हो जाती है, जो कि चाहती है कि ये फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स दूर ना चले जाएं। दूर चले जाएंगे तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि हमारे पास ये सरफेस बिल्कुल भी नहीं चाहता। जी बोलो बच्चे। जी शौर्य। सर वो मैंने ये पूछना था कि ऐसे तो हम बकेट जैसे मग है, जैसे आपने मग का एग्जांपल दिया, अगर हम उसको सर ऐसे वर्टिकल रखे, अगर सर उसको हॉरिजॉन्टल करके रखे तब ये चीज नहीं होती सर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इसलिए। हॉरिजॉन्टल मुझे पता नहीं है बच्चे, आपको या तो मुझे बताना पड़ेगा, आपको मुझे फोटो खींच के भेजनी पड़ेगी, तब मैं बता पाऊंगा ना आपको। जैसे अभी आपने ऐसे रखा है सर, जैसे इसी का देख लेते सर, आपने जैसे कंटेनर सीधा रखा है सर, अगर मैं कंटेनर को टेढ़ा कर दूं और उसको फिर सरफेस पे रखूं और जब मैं उसको फिर निकालने की कोशिश करूं सर, तब तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। आसानी आसानी किसी और वजह से होती होगी, लेकिन इसका आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सरफेस टेंशन गायब हो जाती है। मतलब हाँ या ना? लगती है मतलब। फोर्स तो लगती है काके, वो लिक्विड उसके साथ साथ ऊपर रेस करता है, वो कोशिश करता है हमारे पास कि ये मॉलिक्यूल्स को आप दूर, आप इसकी सरफेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उन सरफेस तोड़ने का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो, तो सरफेस टेंशन की फोर्स यहाँ पर आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये होगा, डेफिनेटली होगा। आप अपने हाथों को रख लीजिए पानी के ऊपर ऐसे और खींचिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि पानी की फ्री सरफेस पे सरफेस टेंशन की फोर्स आ जाती है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट हमको समझ में आना चाहिए। अब हम सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करें? सो मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। So we have the measurement of the surface tension. Measurement of the surface tension is done on the free surface only. Done on the free surface. अब free surface का मतलब क्या है बच्चे? जहां पर हमारे पास इंटरफेस हो एयर के साथ, the interface with the air, the interface with the air, ये वहीं पर बच्चे हम मेजर कर सकते हैं। मेरे पास यहां पर ये आपके पास लिक्विड की फ्री सरफेस है, इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एयर है। अब सरफेस टेंशन कैसे मेजर की जाती है जरा चेक करो। ये लिक्विड की फ्री सरफेस है और यहाँ पर मेरे पास लिक्विड के क्या मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। ये लिक्विड के फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं बच्चे हमारे पास कि इनके बीच की फोर्स इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी इनको अलग ना कर सके, और अगर कोशिश करते हैं तो हम उसको अपोज करते हैं, हम उसको बताते हैं कि हमारे पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी। ये जो डॉट्स हैं ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी लेंथ मेरे पास किसके बराबर है? एल के बराबर है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सिग्मा से रिप्रेजेंट हो जाती है। इट इज डिनोटेड बाय द फोर्स बिटवीन आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स
द फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है, पर यूनिट आपके पास लेंथ आ जाती है। यानी कि हमारे पास उस लेंथ के आसपास जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। क्या इसकी कोई स्पेशल डायरेक्शन होती है? नहीं। आप लेंथ को ऐसे ले लीजिए, आप लेंथ को ऐसे ले लीजिए। हाँ, लेंथ वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, पानी के अंदर नहीं जानी चाहिए, वो लेंथ बच्चे सरफेस के टेंजेंट होनी चाहिए। तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स बिटवीन द आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इमेजिनरी लेंथ, जिसके लेंथ के आसपास हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये लेंथ हम यहाँ पर इमेजिनरी लेके चलते हैं। अब ये सरफेस टेंशन का सिंबल है, तो इसकी यूनिट्स आपके पास क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस क्या आ जाएगी हमारे पास, mt -2। नेचर हमारे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और सरफेस टेंशन को जब भी मेजर किया जाता है, एक बात ध्यान रखना, आइसोथर्मल कंडीशन में करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के अंदर किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर से एकदम आपके पास क्या हो जाती है, एकदम से चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेस करते जाते हो वैसे वैसे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी हीट से मिल रही है। तो वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाती है, आपके पास यहाँ पर सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देती है। अब चलते हम आगे की तरफ। ये बात बच्चे को यहाँ पर पता लग जाती है, पर बच्चा बोलते सर इसको करना कैसे, कैसे समझना, तो मैं उसको समझाता हूँ, देख बेटा करना कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ध्यान से समझना, अब इसके ऊपर इलुस्ट्रेशन कैसे आती है, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये पानी की सरफेस पे आपने एक रॉड को रखा, ये ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरे पास पानी की एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने एक रॉड को प्लेस कर दिया, ये रॉड को मैंने प्लेस कर दिया जिसकी लेंथ L, जिसकी लेंथ मेरे पास L है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास mg आ जाएगा। फोकस करना। और सपोज कि मैं यहां पर इसको ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना चाहता हूं विद द फोर्स F, तो क्या होगा, क्या मैं एग्जैक्टली इसके वेट के जितनी फोर्स लगाऊंगा या उससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जरा चेक करते। जैसे मैं इस आपके पास वायर या इस रॉड को लिफ्ट करने की कोशिश करता हूं, जो पानी हमारे पास नीचे होगा वो भी इस रॉड के साथ साथ कहां पर जाने की कोशिश करेगा, क्या बताओ, इसके साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये देखो ऐसे, ये रॉड बच्चा हमारे पास जैसे जैसे आप ऊपर को करोगे तो जो पानी है हमारे पास जो इसके साथ कांटेक्ट के अंदर है वो इसके साथ लिफ्ट होने की कोशिश करेगा। ये पानी है बच्चा हमारे पास जो कि आपके पास लिफ्ट होने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो आपके पास लिक्विड की सरफेस है वो कहीं पर हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज ना हो जाए। बच्चे को लगता है नहीं सर जो आप कह रहे हो सर नहीं है, सर ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं ऐसा होता है, या आप अलग कहानी बोल रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा ऐसा। तो मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा बच्चा हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। अभी 2 मिनट के अंदर बच्चे मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये आपके पास कैसे कैसे हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे। हाँ हाँ 1 मिनट अभी आ जाएगा। एक मिनट, ओके। देखते हैं बच्चा हमारे पास
अगर हम यहाँ पर इमेज को देख पाए या अंडरस्टैंड कर पाए, ये आपको दिखाई दे रहा बच्चे, ये आपको नजर आ रहा है बच्चे, इस Yes, sir. स्विमर का फेस नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. ये- Yes, sir. अच्छा, इसका Yes, sir. फेस अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये उस वक्त की फोटोग्राफ है जब ये स्विमर बच्चा हमारे पास जस्ट बिफोर द वाटर सरफेस टेंशन इज ब्रोकन, मतलब कि ये अभी इस पानी की लेयर को तोड़कर बाहर निकलेगा, लेकिन उससे पहले बच्चा हमारे पास देखो लिक्विड की फ्री सरफेस आपको नजर आ रही होगी, कितने अच्छे से बच्चा हमारे पास इसके ऊपर लेयर को क्या कर रहे हैं बच्चे, तैयार कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां पर हमारे पास हमें ये बात समझ में आती है कि सरफेस टेंशन हमारे पास रियल, और ये देखो ये तो आपको बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है बच्चा आपको, ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन Yes, sir. नजर आ रहा है, यानी कि ये चीज, ये देखिए ये सरफेस टेंशन है और ये हर जगह पे है, ये देखो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हर जगह पे आपको ये बात नजर आ रही है कि जब कोई पर्सन इस लेयर को तोड़ने की कोशिश करता है तो लिक्विड की लेयर बच्चे उसके साथ साथ हमारे पास कहां पर चलती है, आपके पास ऊपर की तरफ को चलती है, जो कि हमको यहां पर ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है जो कि बच्चे हमको समझा रहा है कि लिक्विड जो है वो हमारे पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, अब ध्यान से समझना, इस रॉड का वेट है mg कहां की तरफ को लग रहा है, नीचे की तरफ, आप इसके ऊपर F फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ध्यान से समझना इस रॉड की अगर लेंथ L है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ध्यान से समझना, ये वाले मॉलिक्यूल जो कि इस रॉड के साथ अटैच्ड है और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो कि इस रॉड के साथ अटैच्ड नहीं है, इन दोनों की सेपरेशन बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे अगर आप किसी रस्सी के साथ किसी वेट को लगाते हो, किसी वेट को अगर आप लगाते हो, व्हाट विल हैपन, तो वो रस्सी खिंचती है और उसके बीच में क्या डेवलप हो जाती है, आपके पास टेंशन। वैसे ही ये भी चीज है, जब आप रस्सी के साथ मांस को लटकाते हो तो मांस नीचे जाने की कोशिश करता है, रस्सी खिंचती है, टेंशन डेवलप हो जाती है। ऐसे आप इस लिक्विड की सरफेस को ब्रेक करना चाह रहे हो तो मॉलिक्यूल दूर जाना चाह रहे हैं और इसमें क्या डेवलप हो जाएगी, सरफेस टेंशन। जो मॉलिक्यूल दूर जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर हमारे पास नीचे वाले मॉलिक्यूल्स एक सरफेस टेंशन की फोर्स लगाएंगे, पर यह आएगी कैसे, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, द फोर्स ड्यू टू द surface tension, the force due to the surface tension is given by sigma surface tension multiplied by the length of the rod, multiplied by मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी, length of the rod, the force due to surface tension is sigma multiplied by the length of the rod, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो इस रॉड के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस रॉड के साथ जुड़े हुए हैं वो ब्रेक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पास इसको कहां पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें सरफेस टेंशन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगी, ये इस डायरेक्शन में लग जाएगी, यहां पर लग जाएगी। क्या ये फोर्स एक ही जगह पे लगेगी कि दो जगह पे लगेगी, क्या लगता है बच्चा आपको, क्या ये एक जगह पे लगेगी कि दो जगह पे लगेगी, शाबाश बताओ। क्या ये एक जगह पे लगेगी कि दो जगह पे लगेगी, तो आंसर है ये दो जगहों पर लगेगी। बताओ कैसे, जो आपके पास यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास इस रॉड के दूसरी तरफ भी है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर भी हैं, तो हमारे पास अब इस रॉड के ऊपर टोटली कितनी फोर्सेस लग रही है, तो आप बोलोगे सर इस रॉड के ऊपर कुल मिलाकर अब आपके पास एक फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं F, एक इसका वेट जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, एक फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से जो कि यहां की तरफ को लग रही है, और एक फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से जो यहां लग रही है। सरफेस टेंशन की फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू एल, यहां पर भी सिग्मा इंटू एल,
क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं। तो वैसे तो बच्चे इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। सिग्मा क्या है? इस लिक्विड की सरफेस टेंशन। दो मिनट वेट करिए, 2 मिनट वेट करिएगा। तो हमारे पास यहां पर ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली सिग्मा एल को हम यहां पर सीधा का सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो टोटल फोर्स जो आपको लिफ्ट करने के लिए चाहिए वो आपके पास ग्रेटर देन और एटलीस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए? 2 सिग्मा एल प्लस ऑफ एम जी। और तभी जगजोत और हमारे पास यहाँ पे शौर्य, जब आप पानी के मग को पानी के ऊपर डालकर उसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हो, पानी के मग के अंदर अगर आप पानी डालकर उसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि पानी की लेयर ब्रेक करने की आप कोशिश कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट से। और पानी की लेयर जब आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो वो काफी दूर तक बच्चे उसको रेजिस्ट करती है, और इस केस में उनके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, सरफेस टेंशन की फोर्स डेवलप हो जाती है। तो ये पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आनी शुरू हो जाती है जो कि आपके दिमाग को थोड़ा सा और दुरुस्त करने की कोशिश करती है, फोकस करने। जी शौर्य। सर मैं एक चीज मेरे दिमाग में मतलब ऐसे ही आया कि ये डेंसिटी पे तो नहीं डिपेंड करता जो नहीं लिक्विड बच्चे, होता है। नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास यहां पर अब आपने एक डिस्क को पानी के लेयर के ऊपर रख दिया जिसका रेडियस आर के बराबर है। फोकस करते जाना, बहुत मजा आएगा, और फिर आप कई क्वेश्चंस के आंसर्स का जवाब दे पाओगे। अब जैसे ही आपने 1 रुपए के सिक्के को पानी की लेयर पे रखा और इसको लिफ्ट करने की कोशिश की, तो देखो इसका साइड से आपके पास यहां पर डायग्राम क्या बनेगा, ये हमारे पास है। और जैसे आप इसको लिफ्ट करोगे पानी की लेयर इसके साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगी, यस और नो? पानी की लेयर हमारे पास इसके साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ऐसे। ये पानी की लेयर हमारे पास इसके साथ ऊपर, आपके पास ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और ये हमारे पास इसका रेडियस किसके बराबर है? R। अब टीचर बोलता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब बताओ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे इस सिक्के के आसपास कितने लेंथ पे हैं बच्चे हमारे पास? तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर की लेंथ पे है ना। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सिक्के की कितनी लेंथ के ऊपर आपके पास इस सिक्के के साथ जाकर जुड़ गए हैं? तो आप 2 पाई आर। और सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होती है काके? वो तो बड़ी सिंपल सी है, और क्या है बच्चे हमारे पास? लेंथ। जिस लेंथ के मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक अवे करना चाहते हैं मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। तो यहां पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बताओ जल्दी कितने के बराबर आ जाएगी? फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जल्दी बताओ। द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द, आपके पास यहां पर कॉइन, तो 2 पाई आर इंटू आर। तो यह हमारे पास सिग्मा इंटू आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आ गया? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय बच्चे हमारे पास यहां पर आ गया 2 पाई आर। क्लियर? अच्छा, लेकिन अब मैं यहां पर बड़ा मजेदार काम करवाने वाला हूं आपको। मैं एक एनुलर डिस्क ले लेता हूं। अब यहां पर एनुलर डिस्क का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। एनुलर डिस्क का मतलब है मेरे पास यहां पर ये पानी की आपके पास लेयर है, और यहां पर एनुलर डिस्क का मतलब है इस डिस्क के मेरे पास कितने रेडियस आ जाएंगे आपके पास, बताओ? 2। एक इंटरनल रेडियस आएगा ए और एक एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा बी। अब मैं अगर इसको पानी के ऊपर रख कर ऊपर खींचने की कोशिश करता हूं, तो अब आपको बताना है कि इस सिचुएशन के अंदर द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी। अब जनरली बच्चा क्या बोल देता है, सर 2 पाई बी हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। नहीं, सरफेस टेंशन की फोर्स का मतलब है आप
कितने लेंथ जो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर बच्चा हमारे पास एक लेंथ के ऊपर जाकर क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ब्रेक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी लेंथ है जिसके आसपास के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहां पर एनुलर डिस्क लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या आपके पास, क्या अब मेरे पास पानी की लेयर्स एक नहीं काके दो जगहों से ब्रेक अवे होने की कोशिश करेगी। बताओ कहां से? एक तो हमारे पास कहां से ब्रेक अवे होने की कोशिश करेगी, हमारे पास एक्सटर्नली, और एक और कहां से ब्रेक अवे होने की कोशिश करेगी, बताओ शाबाश, इंटरनली। दो जगहों से, एक का इंटरनल रेडियस ए के बराबर है और दूसरा बी के बराबर। यहां पर दो सरफेस टेंशन काम करेंगी और द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, और ये ऑब्जर्वेबल, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे कि जो एनुलर डिस्क है, जो फ्रेम है, देखो अगर तो हमारे पास फ्रेम है तो उस पे सरफेस टेंशन की फोर्स जो होती है वो ज्यादा लगती है, जो फ्रेम आपके पास होता है उसके ऊपर ज्यादा लगती है। इस बात का ध्यान रखना, उसके ऊपर ज्यादा बच्चा हमारे पास फोर्स लगती है एज कंपेयर टू द सॉलिड बॉडी। जैसे मैं आपको फिर एक केस करवाता हूं, आपको तब समझ में आएगा। ये पानी की हमारे पास यहां पर इस तरीके से एक लेयर है और इसके ऊपर मैंने एक स्क्वायर को रख दिया। ये देखिए काके, मैंने एक स्क्वायर को रख दिया और ये आपके पास स्क्वायर सॉलिड है जिसकी साइड मेरे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। सॉलिड मतलब कि आपके पास एक कागज की तरह, क्या अंदर से एक खाली नहीं है, एक ऑब्जेक्ट। अब टीचर बोलता है भाई बताओ इस पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या लगेगी, तो भाई पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चे, यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस लेंथ के ऊपर आपके पास होंगे, जो कि हमारे पास यहां पर होंगे, जो पानी के मॉलिक्यूल्स इसकी लेंथ के ऊपर होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जब हम यहां पर इसको ब्रेक अवे करने की कोशिश करें। जब हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक अवे। जब आप इस स्क्वायर पीस को ऊपर उठाओगे तो जो साथ लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और उसके इमीडिएट नेबर के, उसके पीछे वाले, उनको नीचे खींचेंगे कि भाई ऐसा मत करो, आप जो है अपने आप को मिनिमम एरिया पे रखो, तो सरफेस टेंशन की फोर्स आ जाएगी। तो बताओ सरफेस टेंशन की फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहां पर बताओ लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 4a। पता लगा 4a कैसे है, ये सरफेस टेंशन की फोर्स यहां पर लग जाएगी, यहां लग जाएगी, यहां पर चार जगह तो लगेगी। जैसे आप इसको लिफ्ट करोगे तो हमारे पास ये चारों साइड्स के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर जाएंगे और उनके पीछे वाले, एग्जैक्ट पीछे वाले मॉलिक्यूल उनको खींचना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये फ्रेम हो जाए तो, लेकिन अगर ये मेरे पास फ्रेम बन जाए, यानी कि ये हमारे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास आ गया और ये मेरे पास काके फ्रेम है जिसकी साइड ए के बराबर, यानी कि अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे हमारे पास, और बाहर भी मेरे पास क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सोच के बताओ बच्चे कि जब हम इसको यहां पर ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, अब अंदर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर वाले भी जाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होगी क्या वो एक जगह पे लगेगी कि अब दो जगहों पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो दो जगहों। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, ये मैंने रॉड को जब उठाया था तो क्या हुआ था, रॉड के लेफ्ट हैंड साइड और रॉड के आपके पास राइट हैंड साइड, दोनों के मॉलिक्यूल्स इसके साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं फ्रेम को उठाता हूं, ये मैंने फ्रेम को उठाया, तो इस फ्रेम का ये वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों बच्चे हमारे पास इस रॉड या इस फ्रेम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल्स और इसके
बाहर वाले मॉलिक्यूल्स दोनों बच्चा हमारे पास ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? ये हमारे पास यहां पर इसके साथ ऊपर जाने की आपके पास क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसको लिफ्ट कर रहे हो तो ये अंदर और बाहर दोनों मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब बच्चा बोलता है सर यहां क्यों नहीं था, क्योंकि यहां पर पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ इस बाउंड्री पे मौजूद थे, अंदर तो पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। यहां पर दोनों तरफ पानी के मॉलिक्यूल है, अंदर भी और बाहर भी। तो यहां पर बताओ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या आ जाएगा, बताओ? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 4a, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टर भी हो जाएगा। अब बच्चा कोई बता सकता है कि 2 का फैक्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अगर आप इस फ्रेम को ऊपर की तरफ को उठाते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगा लेकिन बात आपको समझ में आ सकती है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स अब ऐसे आपके पास इस तरीके से इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स की शेप को चेंज ना किया जा सके। तो इसके साथ हमारे पास किसका फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का फैक्टर। लग रही है ये बात पता बच्चे आपको? ये बात आपको पता लग रही है, यस और नो? सर मतलब फ्रेम वाला समझ नहीं आया सर, दोबारा बता दोगे सर? बेटा रॉड वाला आपको समझ में आया? यस सर, रॉड वाला सर समझ आ, बताओ रॉड के अंदर 2 का फैक्टर क्यों मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास? क्योंकि सर दोनों साइड हो रहा था ना सर, एक लेफ्ट भी और एक राइट भी। अगर आप फ्रेम लेते हो तो बताओ फ्रेम क्या का मतलब क्या है? सिंपल, आपके पास है एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 4 रॉड्स को मिलके बनाई गई है, तो वही तो फ्रेम हुआ, आया ना? यस सर। तो अगर ये फ्रेम रॉड से मिलके बना हुआ है तो अगर आप फ्रेम को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बेसिकली आप 4 रॉड्स को ही तो उठाने की कोशिश कर रहे हो, आया ना? यस सर। तो यहां पर भी तो बच्चे आप अगर इस फ्रेम को एज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 रॉड्स देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ से बच्चे पानी के मॉलिक्यूल्स को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, रेस करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना? यस सर। तो बच्चे यहाँ पे 2 का फैक्टर क्यों नहीं आएगा, पहले तो ये बात समझो ना। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है लेकिन पिछली चीज क्लियर हो रही है तो बेटा इसमें थोड़ा सा हमको खुद ही समन्वय बनाना पड़ेगा, एक कोहेरेंस बनाना पड़ेगा कि यार वहां पर भी तो रॉड थी, यहाँ पर फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब बच्चा हमारे पास दिस इज मेड फ्रॉम अ रॉड, और अगर ये मैं यहां पर देखता हूं तो इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे। जब आप इसको उठाओगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर वाली तरफ वाले भी, ये हमारे पास यहाँ पर ये भी बच्चे हमारे पास अंदर की तरफ वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और बच्चे ऊपर वाले भी पानी के हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो जब आप लिफ्ट करोगे बच्चे हमारे पास तो दोनों तरफ से एफर्ट लगेगा ना बच्चे, सोच के देखो इसके अंदर से, आया ना? जब आप फ्रेम नहीं लेते हो, सॉलिड बॉडी लेते हो, तो सिर्फ पानी की इस लेयर को बच्चे आप ब्रेक करने की कोशिश करते हो, इस लेयर को, यानी कि इस लेयर को जो कि आउटर बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई, हाँ या ना? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप? यस सर, वो भी आउटर एरिया में लगेगा ना फिर। हाँ, तो यहाँ पर रॉड बेटा फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब आपके पास क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल अब अंदर भी इस ऑब्जेक्ट के एक्ट कर रहे हैं और बाहर भी एक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको ब्रेक अवे करोगे ये वाले मॉलिक्यूल्स भी और ये वाले मॉलिक्यूल्स भी दोनों के दोनों इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और ताकि हमारे पास चीजें क्या हो सके, आपके पास यहाँ पर काम करनी शुरू कर सके, तो दोनों तरफ बच्चे हमारे पास काम करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलिए, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरफेस टेंशन इज द लीस्ट आपके पास यहाँ पर अंडरस्टूड टॉपिक बाय द स्टूडेंट्स होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो ये आपके पास यहाँ पर काम कर